तो देखो, हम 5,000 स्टॉक से 150 स्टॉक पे आए थे, ठीक है। 150 स्टॉक से 30-35 अच्छे स्टॉक्स पे आए थे, और 30-35 स्टॉक में से भी अपने को क्या कहते हैं ना, वो जू नहीं बनाना है स्टॉक का, पोर्टफोलियो का। तो आप 8, 10, 15 जो भी वो पोर्टफोलियो पे भी अभी मैं बताऊंगा कि पोर्टफोलियो भी आपका कैसा क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले देखो, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, फिल्टर बता रहा हूँ कि भाई आप 5,000 से आप 150 पे आए, 150 से आप 30 पे आए, और 30 पे 8, 10, 12, 7, 8, 5, 3 जो भी है, जो भी आपकी रिस्क की कैपेसिटी है उस पे आप आए, ठीक है। अब देखो, ये अपने वही 150 में से ही अपने स्टॉक निकाले हुए हैं। मैंने स्टॉक का नाम ABCD रख दिया, ठीक है, क्योंकि इन एनीवेज स्टॉक के नाम से क्या लेना देना, आपको तो जो देखना है, आपको तो ये देखना है, ठीक है। स्टॉक A हो, B हो, C हो, D हो, क्या फर्क पड़ता है। आधे लोगों को ना बायसनेस होता है, नहीं यार ये स्टॉक तो मेरे पास होना ही चाहिए, ठीक है, नाम से, ठीक है। वो नाम से क्या ना, यहाँ पे ABCD के अलावा आप कुछ भी नाम रख लो यार, कुछ भी नाम रख लो, ठीक है, नाम से। इसीलिए मैंने नाम को हटा दिया है। क्यों हटा दिया है? क्योंकि नाम से वैसे भी कुछ लेना देना नहीं है, और दूसरा कि थोड़ा आप भी कुछ मेहनत करो, क्योंकि जो 150 स्टॉक में से जो 30-35 स्टॉक्स है ना, वो सब अपन ने कवर किया। ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जो मैंने कवर नहीं किया, ठीक है। यानी इसमें से जो 7-8 नाम, 10 नाम, 5 नाम, 30 नाम, 2 नाम जो भी दिख रहे हैं ना, सब के सब कवर्ड है वीडियो में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ बॉक्स कोई नया स्टॉक इसमें आया जो वीडियो में कवर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो ये यानी मैंने सबके बारे में बता ही दिया है। अब आपका थोड़ा सा कहते हैं ना, आपका थोड़ा सा हार्डवर्क यहाँ पे आता है कि आप जैसा मैं किया वैसा आप करके बताओ, ठीक है। चलो देखो, अब इसमें से क्या है, इसमें से आप 30 में से ये 9 कंपनियों पे आए, ठीक है, 8-9 कंपनियों पे आए। अभी आपने देखा कि भाई क्या कौन कौन से क्या क्या ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने ग्रोथ देख लिया, सब कौन कौन से वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। मोस्टली आप देखोगे एक के पैक रेशियो के नीचे ही है, मतलब 1.2, 1.3, 1.8, ये सब बढ़िया पैक रेशियो होता है, 1.5। अच्छा, एक पैक रेशियो आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये फिनटेक की कंपनी है। फिनटेक में यार कभी कभी क्या होता है ना, प्रॉफिट एकाएक बाद में आता है, ठीक है, और फिनटेक प्रॉफिटेबल है, ये भी एक कहते हैं ना बड़ी वाली बात है। तो ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप थोड़ा सा पी वगैरह पैक रेशियो आपका ज़्यादा ही बनेगा। अभी देखो, कहने का मतलब क्या है, देखो आपके पास मान लो 2 कंपनियां हैं, एक का मार्केट कैप है 1.5 लाख, एक का 67,000, ठीक है। दोनों सेम रेट से ग्रो कर रही है, और ये वाली थोड़ी सी सस्ती मिल रही है। ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों सेम रेट से ग्रो कर रही है तो जो जिसका मार्केट कैप ज़्यादा है उसको थोड़ा सा हाई प्रीमियम कमांड करेगा वो, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे। अच्छा, मुझे पता है कि कंपनी भी ना ए से तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो भाई उसका मार्केट कैप भी अपने फेवर में है और ए से अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मैं बी को सिलेक्ट करूंगा ओवर ए। तो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस का ये वीडियो नंबर 2 है। तो जैसे मैं आपको बताया, एक का मार्केट कैप 1.5 लाख है, दूसरे का है 67,000, 65,000, ठीक है, और दोनों सेम रेट से ग्रो कर रही है। गाइडेंस भी उनका मोस्टली इतना ही है, कंटिन्यू मोमेंटम वाला ही है। अभी देखो, लेकिन फिर भी देखो, अगर आपको लेना है तो आप दोनों लो, एग्जाम्पल पकड़ो, दोनों लो, क्योंकि भाई ग्रोथ रेट सेम है, और कहते हैं ना जो आपका वैल्यूएशन मिल रहा है मोटा मोटी सेम है, तो आप कहते हैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी अगर किसी को भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन मत ले लेना, मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। तो मैं बी को प्रीफर करूंगा ओवर ए। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी उससे कहते हैं ना मार्केट कैप उससे कम है, तो थोड़ा पोटेंशियल ज़्यादा रखता है, और दूसरा क्या है, ये बी ए से तगड़े रेट से ग्रो कर रही है, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है। तो बी एक तो ग्रोथ तगड़ा कर रही है, उसके ऊपर से मार्केट कैप उसके फेवर में, तो मैं दोनों लेने के बजाय बी को प्रीफर करूंगा, ठीक है। चलो, एक ये हो गया। अब दूसरा देखो, अब ये COD मुझे मालूम है, दोनों सेम ही सेक्टर की कंपनी है, सेम ही रेट से ग्रो कर रही है। अब आप कंफ्यूज हो गए, जैसे इसमें कंफ्यूज हुए थे, ये भी दोनों सेम सेक्टर की है, सेम कंपनी है, लेकिन दोनों सेम रेट से ग्रो कर रही है। पैकेज मतलब मोटा मोटी ये थोड़ा सा ज़्यादा कमांड करे, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यूएशन वगैरह ज़्यादा तगड़ा है, और मैनेजमेंट वगैरह ज़्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग वगैरह होंगे, ठीक है, कोई XYZ रीजन। इसको देखो, हाँ, अब इसका पैग रेशियो थोड़ा सा फेवरेबल है, ठीक है, मतलब आपका मतलब फॉरवर्ड पी इसका कम है, लेकिन ग्रोथ दोनों का सेम है। क्यों इसका कम है, डी का क्यों कम है, सी का क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उसका मार्केट कैप ज़्यादा है। अगर सेम मार्केट कैप पे ये भी सेम ग्रो कर रहे हैं, ये भी सेम ग्रो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टर सी को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि यार वो वेल प्रूफ कंपनी हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि इसको तो अभी कहते हैं ना 1,500 से 10,000 की जर्नी पे जानी है, और ये ऑलरेडी 10,000 की जर्नी पे है, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रूफ कंपनी, कहते हैं ना प्रूव्ड कंपनी है, तो सी आप प्रीफर कर सकते हो ओवर डी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा वैल्यूएशन इसका ज़्यादा है, वो है, आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो क्योंकि सेम ही सेक्टर है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मोर और लेस मेरे सेक्टर में क्या मेरा पैसा लगा हुआ है। हाँ,
अभी अपन ई पे आते हैं, ठीक है। ई बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, चलो आपने ले लिया। ये एफएमसीजी की कंपनी है, मुझे पता है। ये फिनटेक है, ओके। ये अपना ये रिटेल की कंपनी है, ये दोनों रिटेल की कंपनी है, ठीक है। और ये भी आपका मोरल है फिनटेक फिनांस ही है, ठीक है। तो ऐसे आपने क्या किया, मान लो आपने ये 8 को ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल पकड़ो। तभी आपको देखना पड़ेगा कि अभी कोई पूछते हैं ना पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक होना चाहिए, 10, 20, 25, 30, 8। तो पोर्टफोलियो वाला अपन एक दूसरे वीडियो में बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपने सेलेक्ट कर लिया इसमें एसएमई को हटा के, क्योंकि एसएमई को क्यों हटाया, क्योंकि उसमें लॉट साइज ज़्यादा होता है और जो छोटे इन्वेस्टर रहते हैं वो उतना जनरली प्रीफर नहीं करते कि एक कंपनी में 2 लाख 3 लाख एक ही लॉट में, मतलब पहले बाइंग में डाल दें, ठीक है।